14 साल पहले मिले थे एक बार आपसे, तो आप वो कांदीवली, विरार, नालासोपारा, बोईसर, पालघर, जब बोईसर पालघर की बात करता हूँ तो मिश्रा सर का हमें वो सूटकेस याद आता है। मतलब कितना मुश्किल के दौर से एक बिजनेस को बनाया गया। बहुत लोग आते हैं, आने का जो सिलसिला है इस सिस्टम में बहुत तेजी का सिलसिला है, लेकिन कितने लोग रह पाते हैं और कितने लोग मकान बना पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस इंडस्ट्री का सक्सेस रेशियो कितना है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सक्सेस रेशियो कितनी है? 100% है 100%। 100%। हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है कि आप ऑप्टिमिस्टिक है। मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग का भी 100% ही रेशियो। अब सोचिए, ये जो 2% है, कितने खतरनाक लोग होंगे, कितने बेहतर लोग होंगे, उनके अंदर भगवान ने क्या क्या नई मसाले भरे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। और इस बात से आपको भी और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप 98% की श्रेणी में नहीं आते हैं, 2% की श्रेणी में आते हैं। आज हम लोग एक सेशन को देखेंगे, लेकिन सेशन को देखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज पूछना चाहूंगा। आपने ये बिजनेस शुरुआत किसके लिए किया? अजय, खुद के लिए? तो इतना धीमा क्यों बोल रहे हैं? आप ये ना सोचिए कि मैं थका हूं, अभी तो हमने इंजन स्टार्ट किया है। मैं रात भर सोया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देख लेता हूं तो मैं ऐसे ही बिल्कुल चार्ज अप हो जाता हूं। तो ये बिजनेस आप लोगों ने अपने लिए किया, राइट? और आपके जीवन में सपने हैं, अपने हैं, पड़ोसी के नहीं है, उधार के नहीं है, पूरा भी करेंगे, एक दूसरे के साथ करेंगे। ठीक है। अगर कोई चीज अच्छी लगे, लगता है कि आपके दिल को छू रही है, तो तालियां बजा सकते हैं। तालियां बजाने में मोदी सरकार ने कोई टैक्स नहीं किया। एक पुरानी कहावत है कि जब हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि आपको डिमोटिवेट करेंगे। ये कौन लोग होते हैं? वो 98% वाले लोग होते हैं। कहां लगे, क्या मिल जाएगा? बहुतों ने किया था, तुमसे भी बड़े बड़े दिग्गजों ने किया था, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कहने वाले लोग मिल जाए, वो 98% वाले। एक पुरानी कहावत है कि सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती, सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है। अगर रास्ता कोई रोके, अगर रास्ता कोई रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर रास्ता कोई रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर रास्ता कोई रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाएं तो घट जाती है दाम अक्सर, ना बिकने पे आ जाएं तो कीमत और बढ़ती है। तो हम सभी बिकाऊ नहीं हैं, हम सभी बिकाऊ नहीं है, हमारे सपने छोटे नहीं है, हमारे सपने अपने हैं। इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को हम लोगों ने अपने लिए किया है और इसे हम मिल करके पूरा करेंगे 100 साल में, राइट? यस। नो 100 साल में।
चलिए ये अच्छी बात है कि हम 100 साल एक दूसरे के लिए हम कल्पना करते हैं, लेकिन 100 साल में नहीं करेंगे। आप अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए कि इसे मुझे 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर मुझे उस ऊंचाई पे पहुंच जानी है जहां हम अपने जीवन के तमाम सपनों को पूरा कर सके। 100 साल नहीं है अपने पास। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली है? नहीं है। और किसके पास कितना समय बचा है इसका भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि कोविड ने हमें सिखा दिया कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो जाए, चाहे आपके पास कितनी भी रिसोर्सेस क्यों ना हो जाए, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। ये सरो यस। तो हमें बहुत लंबी प्लानिंग नहीं करनी है, हमें बहुत ही शॉर्ट प्लानिंग करनी है। शॉर्ट प्लानिंग का मतलब इस बात से समझिए कि आपके जीवन में जितने ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा टारगेट ले लेना है कि मुझे इतने सालों में अपना काम कर लेना है। अब मैं सीधा कनेक्ट करूंगा आपको अपने सेशन के साथ। इस इंडस्ट्री में सबसे खास चीज क्या है? इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है। यस और नो? यस। यहाँ एजुकेशन और क्वालिफिकेशन कोई बैरियर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वहीं से पाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ वही आएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी कि यहाँ पे हर कोई आ सकता है और हर कोई आ सकता है। और कंपनी के मार्गदर्शन में जो सिस्टम कहती है, जो आपकी लीडरशिप ने डिजाइन किया हुआ है, प्रोग्रेस की जो बात उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, उस पे अगर आप कंसिस्टेंटली चलते हैं एक अच्छी टीम बना करके, तो आप जीवन के तमाम सपनों को, हर चीज को पूरा कर सकते हैं, पा सकते हैं। यस और नो? यस। पा सकते हैं। तो मुख्य चीज क्या है? टीम। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना बड़ा राजा होगा। जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना ही बड़ा राजा होगा। राजा का मतलब क्या है? एक ऐसा राजा जिसकी प्रजा भी खुश है, राजा भी खुश है, पैसे भी हैं, सपने भी हैं, जिंदगी जी भी रहा है और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है। ऐसा राजा। तो कैसे संभव है? टीम से संभव है। फर्ज कीजिए कि मैंने 1 रुपए का कॉइन जो है यहां पे उछाला, 1 रुपीज कॉइन मैंने इधर टॉस किया। कितने लोग उस 1 रुपए के कॉइन को उठा के अपनी जेब में रखेंगे? 2-3 लोग। अब सोचिए, 2-3 लोगों ने सिर्फ उस 1 रुपए को उठा करके रखा। भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस। ये सुनो, ये सारे लोग मिल करके आपके अगर बचत खाते में 1-1 रुपया डालना शुरू करें तो कितना आ जाएगा? है? आवाज नहीं आई। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 140 करोड़। 140 करोड़। अरे ये तो उसी 1 रुपए से बना है। उसी 1 रुपए से बना है जिसको अभी आपने छोड़ दिया था, तो उसको भी छोड़ दीजिए। क्या बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर छोटी छोटी बिजनेस अगर एक बहुत बड़ी टीम के साथ किया जाए तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट पा सकते हैं। दिस इज एज पर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बहुत बड़ा आउटकम दे सकती है। अब टीम बनाना जरूरी पड़ गया ना जी? यस। है? बिना टीम का हो पाएगा? लोग कहते हैं कि मुझे लोग नहीं मिलते। बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे कि मुझे लोग नहीं मिलते सर, मैं क्या करूं? कितने लोग हैं जिन्होंने मार्केट में जाने के बाद ऐसी बातें सुनी होंगी? सुने हैं ना सर? यस। सर मुझे तो लोग नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, मैं कैसे टीम बनाऊं? टीम बनाने के लिए एक सिद्धांत काम करती है। क्या है वो सिद्धांत? कुआं प्यासा के पास आता है या प्यासा कुआं के पास आता है? प्यासा कुएं के पास। कुआं प्यासा के पास आता है, राइट? प्यासा कुआं के पास। प्यासा कुआं के तो पास। प्यास किसे लगी है? हमें। बस 2-4 लोगों को लगी है, बाकी का तो अलग हो।
प्यास किसे लगी है? हमें। सुनाई देता है यार, मेरे कान थोड़े से गड़बड़ हो गए। फिर से बोले, प्यास किसे लगी है? हमें। प्यास किसे लगी है? हमें। प्यास किसे लगी है? हमें। तो जाना किसको होगा? हमको। तो दोस्तों चलने के लिए तैयार हो जाइए। यस। तैयार है? यस। सारे लोग? यस। 1 घंटा आप अपने कीमती समय में से मुझे दे दीजिए और इस सेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपकी प्यास को बुझाने के लिए, मैं उस तरीके को बताने के लिए एक छोटी सी सेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी डिस्क्लेमर है कि इसमें जो भी चीजें इस्तेमाल की गई है, मैंने गूगल पे उपलब्ध जो ओपन इंफॉर्मेशन है उन चीजों को चुना है। इसका उद्देश्य कोई निजी मुनाफा कमाने का नहीं है, सिर्फ लोगों को अवेयर करने का है कि मार्केट में ये चीजें लागू हो रही है। ठीक है, तो इसको उसी तरीके से शेयर करें। क्या ये दिख रहा है? टीम दिख रही है? यस। एक अच्छी सी तस्वीर। क्या होता है इसका मतलब? आइए हम उसको देखेंगे। अब इतना तो तय हो गया कि टीम जरूरी है। ये आप एक चीज देख रहे हैं कॉर्नर में, दिख रहा है सभी को? यस सर। क्या दिख रहा है वो? टीम है। ये यहाँ पे ये लाइट थोड़ी इधर की कुछ ऐसा हो सकता है, दिख रहा है पीछे? यस सर। ये क्या है सर? दही हांडी। वो होता है ना त्योहार, एक होता है मटका फोड़ते हैं लोग। जन्माष्टमी। क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का फेस्टिवल में मटका, दही मटका फोड़ने वाला ये रस्म होता है। तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? टीम। एक टीम काम करती है। एक टीम नीचे का बड़ा सा डायमीटर वाला स्ट्रक्चर बनाती है, उसके ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर बनता है जो उससे छोटा डायमीटर का होता है। धीरे धीरे डायमीटर जो है वो छोटा होता जाता है और अंतिम में एक दुबला पतला इंसान उसके ऊपर चढ़ करके मटका फोड़ता है। ये तो रही इंसान की बात। हमारे पास कई एग्जाम्पल है। आपने चींटी को देखा है? यस। सही में देखा है? यस। कितने पैर होते हैं और कितने हाथ होते हैं? अजय बताया नहीं, चींटी देखे है ना? 4 पैरों में 2 हाथों। कितने पैर होते हैं? 4 पैर 2 हाथों में। एक ने कहा सूंड भी होता है। चलिए एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा बाद में, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये चींटी जो है, कभी भी आपने देखा होगा, ये अपनी शरीर की साइज से कम 4 गुना बड़ा साइज। एक चीनी का जो ढेला है वो उठा करके हनुमान जी जैसा लेकर चलती है। देखा है कि नहीं? चलो वो उसकी क्षमता है, वो उसकी क्षमता है। लेकिन अगर गुड़ यानी जैगरी का एक बड़ा सा ढेला 5 किलो का अगर रख दे तो क्या उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी ना। एक बार घर के किसी कोने में 5 किलो का ढेला 10 दिन छोड़ करके देखो, क्या हो जाएगा? कौन ले जाएगा? चींटी। पड़ोसी? चींटी तोड़ के टीम वर्क करके क्या करके? टीम वर्क कर करके उसे लेकर के चली जाएगी। और 5 किलो का ही क्यों, 10 किलो का भी रख लो, 50 किलो का भी रख लो, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन वो अपना टीम वर्क कर करके गायब कर देगा। यानी कि दोस्त, इस जीवन में अगर कामयाब और अच्छा करना है ना, तो हमको टीम बनाना ही पड़ेगा। चाहे वो आपको नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा, और आता है तो दूसरे को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि सफल इंसान वो नहीं है जिसके जेब में पैसा है, अकाउंट में भी पैसा है, जब चाहे जो मन करे खा लिया, जब चाहे कहीं भी चले गए। एक सफल इंसान तभी सफल कहलाया जा सकता है जब उसके आसपास के लोग भी सफल हो। तो अगर आपको आता है टीम बनाना तो दूसरे को सिखाइए, और अगर नहीं आता है तो एक अच्छी संगत में रहिए, एजुकेशन का हिस्सा बनिए, ताकि आपको समझ में आए कि टीम वास्तव में कैसी बनानी है। नाउ जिन लोगों को भी लगता है कि वास्तव में टीम बनाना जरूरी है, तो ये सेशन 110% उनको समर्पित है। तैयार रहिए, बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। द बिगर द ड्रीम, द मोर इंपॉर्टेंट द टीम। जितना भी बड़ा टीम हो जाए, कितना भी बड़ा टीम बनाइए, ये आपके हौसले के ऊपर निर्भर करता है।
आप एक चीज मुझे बताइए, आप जिस गांव में, सोसाइटी में, कस्बे में या किसी भी अर्बन में रहते हो, सबब में रहते हो, सेंट्रल में रहते हो, वेस्टर्न में रहते हो, हार्बर लाइन में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप एक सोसाइटी में रहते हैं। मुझसे बात कीजिए, सोसाइटी में रहते हैं। Yes. तो जब सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में कईयों परिवार होंगे, 200, 250, 300, 400, 500 परिवार होंगे ना। Yes. है? और हर परिवार में 4-5 लोग होंगे। Yes. ये सुनो। Yes. तो इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी अगर हमें लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो प्रॉब्लम किसकी है? सोसाइटी की कि हमारी? हमारी। लोग बोलते हैं कि ये जोड़ने का विषय है। ये सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या विषय है? क्या चीज का सब्जेक्ट है? जोड़ने का विषय है। लेकिन दोस्तों, वो जमाना चला गया जिस समय हम कहते थे कि ये जोड़ने का विषय है। नहीं, ये जोड़ने का विषय नहीं है। अब आप सोचोगे कि मैंने क्या कह दिया। ये जोड़ने का विषय नहीं है, ये जुड़ने का विषय है। Yes. आप जुड़ना चाहोगे, जुड़ सकेंगे। आप जोड़ने जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे। तो जुड़ने के लिए अंदर से तैयारी कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, माहौल के मुताबिक ढालिए, एजुकेशन सिस्टम की ताकत को पहचानिए, इस इंडस्ट्री में सफल लोगों से बात कीजिए। वो खूबसूरती, वो कला, वो स्किल आपके अंदर आ जाएगी जिससे कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा और आप जिसके पास भी जाएंगे वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या करना है? अपने आप को अच्छे तरीके से नहलाना है। नहलाने का मतलब अब तक जो भी ऊपर डर्ट्स है, गंदगी है, हटाओ, नई चीज लाओ, नई स्किल लाओ, नए एजुकेशन सिस्टम को एडॉप्ट करो, परिवर्तन को पहचानो, परिवर्तन के साथ चलो, अपने अंदर वो तमाम चीजें को डेवलप करो और आपके पास जब वो चीज आ जाएगी आप इस सिस्टम पे हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग बदलाव से डरते हैं। लोग अपने आप को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने में असहज महसूस करते हैं। आपने आज के सेशन में ना जाने कितने लोगों को बुलाया होगा और मगर कितने लोग आए होंगे। क्यों? उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। उन्हें लगता है क्या? हमें सब कुछ पता है। लेकिन सब कुछ आता है ये सोच रखने वाले लोग आज कहीं के नहीं है। आज कहीं के नहीं। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, जब आप घर से निकलते होंगे 10 लोग पूछ सकते हैं कि कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। वो डिमोटिवेट करेंगे। जेब में 1500 रुपए नहीं होंगे लेकिन आपको बड़ी बड़ी बात करेंगे। करते हैं ना? वो सिर्फ मिसगाइड करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इंडस्ट्री के हैं और इस इंडस्ट्री में हम अपनी मिसाल कायम करना चाहते हैं तो एक चीज अपना लीजिएगा, उसे हम कहते हैं जिद। क्या कहते हैं? जिद। जिद। जिद देखा है आपने? जिद करते हुए किसी को देखा है? किसको देखा है? बच्चे को। अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को देखिए, अपने घर के सबसे छोटे लाडले को देखिए। मैं अपनी पुस्तों की कसम खा के कहता हूं कि अगर वो बच्चा जिद पे आ जाए तो आपकी ऐसी की तैसी जी। अगर वो बच्चा जिद पे आ जाए तो आपकी ऐसी की तैसी है। एक बच्चा मार्केट जाता है, अगर उसे कोई खिलौना पसंद आ गया, इंसान छोड़ दीजिए, भगवान नहीं रोक पाएंगे। भगवान नहीं रोक पाएंगे। हर किसी के घर में बच्चे होते हैं। मेरे घर में भी एक बच्चा है, बलून से बड़ा लगाव है, लाल पीले हरे बलून। जब भी जाते हैं बलून लेता है, 10 लकन कटने में फट जाते। लेकिन आप उसकी वो डिनाई नहीं कर सकते। कहां गया वो बचपन? आपके अंदर था। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले वो बचपन हर किसी के अंदर था। आपने सोचा था बड़ी बड़ी बंगले होंगे, बड़े बड़े कार होंगे, विदेशी यात्रा करेंगे, बैंक बैलेंस होगा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहां चला गया?
शादी होने के बाद सब भूल गए। मुसीबतों के साथ लड़ते 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 आपने जिद करना ही छोड़ दिया। ये सुनो, यस जिद करना ही छोड़ दिया। आज एक मौका ऊपर वाले ने आपको दिया है, क्योंकि कोविड में, या यूं कह ले कि कोविड के बाद जो मौका हम लोगों को मिला है, विधाता ने खास हम लोगों को बचा करके रखा है कि आप अपनी जिद को पूरा कर सके। तैयार है? तैयार है? तो बजाओ अपने लिए तालियां। इस ताली से जिद का ऐलान नहीं होगा। इस ताली से नहीं पता चलता है कि जिद आपके अंदर है। जिद है तो हाथों की हथेलियां लाल करनी चाहिए। ऐसे तालियां बनती है। रेडी, 1 2 3। दोस्तों तेजी से चलेंगे। टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर। शाब्दिक अर्थ होता है टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर, मतलब साथ में हर कोई अचीव मोर, साथ में हर कोई ज्यादा पाने की परिस्थिति में आ जाता है। कब? जब हम टीम में काम करते हैं। People working together and coordinating their action to achieve specific goal। कोई भी गोल सेट किया हो आप लोगों ने, लेकिन जब एक साथ मिल जाते हैं, पूरे एक ही दिशा में चलने लगते हैं, एक ही सुर में बात करने लगते हैं, एक ही सिस्टम की बात करने लगते हैं, कोई दिस साइड नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई फ्रंट बैक नहीं, सिर्फ एक ही काम होता है, वो आपका सिस्टम जो कहता है टीम वर्क टुगेदर। A powerful will that allow common people to attain uncommon result। आपके अंदर हो सकता है कोई भी खासियत ना हो, बुरा नहीं मानेंगे, जनरल सी मिसाल ले रहा हूं, वैसे सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं आपके अंदर कुछ भी खासियत नहीं है, फिर भी अगर आप टीम के अंदर आ जाते हैं तो आपके अंदर भी बहुत सारी खासियत आने लगती है। एक कहावत है कि कबीरा संगत साधु की, जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी वास हुआ। एक साधु के साथ उसके संगत में जाइएगा, अच्छे विचार नहीं भी है तो पनप जाएंगे। और इत्र बेचने के पास आप जाओगे, अगर आप इत्र नहीं भी खरीदते हैं तो क्या होगा? खुशबू लेकर के आएंगे। खुशबू तो लानी है ना जी, खुशबू लानी है कि लानी है कि नहीं? कैसी खुशबू? सफलता की, उपलब्धियों की, काबिलियत की। चाहिए? चाहिए? यार ऐसे मरे हुए मुर्दों के जैसा नहीं, जिंदा दिल फौलाद के जैसा बोले चाहिए। क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं, तो जीवित रहने का प्रमाण देते रहिएगा। Why we need team? Do you want to achieve more? क्या आप ज्यादा पाना चाहते हैं? यस सिर्फ इधर के लोगों चाहिए, इधर के ज्यादा पाना चाहते हैं? ज्यादा पाने के लिए एक फार्मूला पे काम करना पड़ेगा। 1 + 1 = 2 या 11। कौन सा फार्मूला पसंद है? कौन सा फार्मूला पसंद है? सारे लोगों के हैं। 1 + 1 = 11। 1 + 1 = 11। याद रहिएगा, टीम के साथ अगर आप चल रहे हैं तो 1 + 1 = 2 कभी नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में एक ही चीज होगा, जब भी होगा 11 होगा। तो दोस्तों 11 को करने के लिए दिल से आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। एवरीथिंग राइज एंड फॉल्स ऑन लीडरशिप। याद रखिएगा, आपका अगर लीडर यानी कि जो लीड कर रहा है इस पूरे टीम को, वो अगर बेहतर है तो आपको कामयाबी तक पहुंचा देगा। एक कुशल लीडर के अंदर कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए ये भी आज मैं बताने वाला हूं। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि टीम बनाओ, कैसे बनानी है। एक अच्छा लीडर का जो
प्रवृत्ति है, जो क्वालिटी है, वो क्या क्या होना चाहिए, जरूरी है ना जी? Yes. आज पूरे सेशन में बता करके जाऊंगा, इसलिए हर स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीम लीडर, यानी कि वो लीडर जो एक बहुत बड़ी टीम का उसने सृजन किया, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, उस लीडर की क्या खासियत होनी चाहिए, उस टीम के जो हमारा अपलाइन है या उसकी जो लीडर है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता जो है वो होती है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। बहुत ही बेहतर लेवल का, अव्वल दर्जे का कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बात करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जिस भाषा में भी आप कंफर्टेबल है उसमें बात कीजिए। मराठी में बात करनी है, मराठी में बात कीजिए। तेलुगु में बात करनी है, तेलुगु में बात कीजिए। कन्नड़ में बात करनी है, कन्नड़ में बात कीजिए। यूपी के लेवल में अवधी में बात करनी है, अवधी में बात कीजिए। भोजपुरी में करना है, भोजपुरी में कीजिए। इशारों पे करना है, इशारों पे कीजिए, लेकिन कीजिए। अपलाइन एंड डाउनलाइन कभी कभी बात करना छोड़ देते हैं, क्यों? फूफा बन जाते हैं, फूफा बन जाते हैं। फूफा जानते हैं? देखो किसने कहा नहीं जानते, जानते हैं ना फूफा? फूफा की बात जब भी होती है तो मुंह फुला हुआ फूफा के रूप में उनकी कल्पना की। मतलब उनको अच्छी बात करो, बुरी बात करो, मुंह खुला रहेगा। मतलब अगर आपके पास फूफा जी है तो होली में मालपुआ बनाने की जरूरत नहीं, उनको देख लीजिए खुला हुआ रहेगा। सॉरी अगर कोई फूफा है तो बुरा नहीं मानिएगा। तो कम्युनिकेशन लेवल जो है अच्छा होना चाहिए उस लीडर का। अपने डाउनलाइन के साथ अच्छा बात करे, अपने क्रॉस लाइन के साथ अच्छा बात करे, वो एक अव्वल दर्जे का वो कम्युनिकेशन का लेवल होना चाहिए, चाहे जो भी बात है। पैशन एंड कमिटमेंट, उसके अंदर पैशन होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी टीम को इस ऊंचाई पे लेकर के जाऊंगा, हाँ मैं इस महीने इतने सारे लोगों को ये ऑफर क्वालिफाई करवाऊंगा, हाँ इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में मेरे टीम से टीएसआई और एनटीएसआई इतने नंबर में लोग क्वालिफाई करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये सारा चीज जो है वो लीडर डिजाइन करता है। पॉजिटिविटी, दुनिया चाहे ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर चले जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी निगेटिव नहीं होगा। जो एक अच्छा लीडर होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। वो जब भी बोलेगा क्या बोलेगा? पॉजिटिव बोलेगा। जब भी बोलेगा क्या बोलेगा? पॉजिटिव बोलेगा। उसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है कि काम को करने के अलग अलग जो क्रिएटिव तरीके हैं वो ग्रुप के साथ शेयर करके उनको अवगत कराएगा। देखो हम रिटेलिंग ऐसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी बीजीपी भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने टीम के अंदर अचीवर्स की संख्या ऐसे बढ़ा सकते हैं। दिस ऑल कम्स फ्रॉम द क्रिएटिव आइडियाज। तो क्रिएटिव वो व्यक्ति होता है, और साथ ही साथ कोलैबोरेशन, मतलब हर किसी को, सिस्टम को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, प्रोस्पेक्ट को, मार्केट को, इंडस्ट्री को कोलैबोरेट करके चलता है, मिला करके चलता है। ये अगर लक्षण अगर ये किसी में आ जाए तो वो एक कुशल बेहतर लीडर बन सकता है और उसके पास बहुत बड़ी टीम बन सकती है। आपको ताज्जुब होगा कुछ लोगों के अंदर ये काबिलियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके आधार पर उन्होंने 100, 200 और 1000 की नहीं, लाखों लाख लोगों की टीम बनाई हुई है। लाखों लाख लोगों की टीम बनाई हुई है, करोड़ों लोग उनसे देश और विदेश में जुड़े हुए हैं। है आपके पास ऐसे एग्जाम्पल है कि नहीं? yes. आप मिसाल के रूप में प्रोफेसर सर की ही बात कर लीजिए, क्या उन्होंने देश विदेश में टीमें नहीं बनाई हैं? सब कुछ है उनके पास, ये कैरेक्टरिस्टिक है उनके पास। और उनके पास भी तो 2 हाथ है, 2 पैर है, 24 घंटे है, आपके पास भी वही है। तो आप भी बन सकते हैं, उस चीज को सीखिए, उसकी तैयारी कीजिए। अब स्टेजेस होते हैं, जब आप टीम बनाते हैं तो टीम के अंदर भी कई किस्म के स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे एक बच्चा है, सबसे पहले किंडरगार्टन केजी में जाता है ना, या सीधा वो 10th का बोर्ड का एग्जाम देता है बच्चा? नहीं, केजी में जाएगा सर। पहले केजी में जाएगा, राइट? केजी में जाने के बाद स्टैंडर्ड 1, 2 इस तरीके से आगे बढ़ता है। मतलब डायरेक्ट आप उसको एकदम हायर लेवल का पोजीशन नहीं दे सकते।
टीम का भी जब गठन होता है, जब आप टीम बनाते हो तो टीम भी पकती है, पकती मतलब मैच्योरिटी लेवल पे आती है, धीरे धीरे उसका भी स्टैंडर्ड का इजाफा होता है। शुरुआती चरण में टीम फॉर्म हुआ, उसके बाद स्टॉर्मिंग होता है, क्योंकि टीम के अंदर कई किस्म के सिपाही होते हैं। एक सिपाही बोलता है मैं तलवार से लड़ूंगा, एक सिपाही बोलता है कि मैं बंदूक से लड़ूंगा, एक सिपाही बोलता है मैं लाठी से लड़ूंगा, एक सिपाही बोलता है मैं हाथ से लड़ूंगा। अलग अलग टाइप के सिपाही है ना, क्यों? क्योंकि ये सिपाही आपके एक ही घर से नहीं आया है, अलग अलग घर से आया है। ये सिपाही एक घर के नहीं है, ये अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग भाषा के हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल के हैं, अलग अलग तरीके से उनका संस्कार मिला हुआ है। तो ये सिपाही अलग अलग तरीके से सोचेंगे। जब आपको किसी व्हीकल को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है और कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, तो एक दिशा में जा पाएंगे नहीं। तो उस स्टॉर्मिंग सेशन को हमें बहुत ही बैलेंस करके, एक अच्छा लीडर वही होगा जो उसे बैलेंस करते हुए, सबको कन्विंस करते हुए, समझाते हुए उसको नॉर्मलाइज करेगा। क्या करेगा? उसको नॉर्मलाइज करेगा। क्या करना है नॉर्मलाइजेशन में? भाई आपकी जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ है वो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज लेने पड़ेंगे, मार्केटिंग प्लान सॉल्व करना पड़ेगा, टीम प्लेयर होना पड़ेगा, ऑन स्टेज जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें नए तरीके से सीखने पड़ेंगे। आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो सकता है, हिस्ट्री बहुत अच्छा हो सकता है, इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये एक फैक्टर काम नहीं आएगा, कई सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जब टीम बनती है तो टीम का फॉर्मेशन होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, और जब ये सब चीज हो जाती है, जब आप उसको सिस्टम में डाल लेते हो, सिस्टम के मुताबिक बना देते हो, तो उस टीम में से निकल करके परफॉर्मर बाहर आते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के ग्राउंड एम्बेसडर तक का सफर पूरा करते हैं। गुड टीम, एक अच्छी टीम की जो क्वालिटी है वो ये होती है कि हमेशा एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में वो काम करती है, आर्टिफिशियल यानी दिखावे वाला काम नहीं करती है। दिखावा सिर्फ आप एक दो बार कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल अगर प्रोग्रेस हो रहा है, अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, तो वो लंबा चलता है। अगर आपको स्टार एजेंट बनना है, एकदम वो कहते हैं ना कि आज कल परसों में ज्वाइन की, स्टार एजेंट बनने इतना सारा सामान खरीद लिया तो बन गए नहीं, तरीका से बनिए। आप सबसे पहले कंज्यूमर बनाइए। हमारे सीटीओ सर की एक विशेष मॉड्यूल है, मैं समझता हूँ उससे रूबरू होने का भी आप लोगों को बहुत बेहतर मौका मिलेगा। याद रख लीजिएगा 3-20-3, ये आने वाले समय में ये फॉर्मूला के ऊपर बहुत बड़ी पिक्चर आपको देखने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, वर्क नेचुरली, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काम कीजिए, ना कि आर्टिफिशियल ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए काम कीजिए, ना कि आर्टिफिशियल ग्रोथ के लिए। आवाज नहीं आ रही, सन्नाटा क्यों है? हमारे आईएमडी सर की भाषा में जब तक आप यस ना बोले आप तैयार नहीं होते। एक बार यस कर दीजिए। यस, ऐसे ऐसे यस होता है, यूं हाथ यस 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 यस। अब ऐसा लग रहा है कि आप तैयार हैं, ठीक है? तो ट्रस्ट होता है उसके अंदर, उस टीम के अंदर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं हम लोग। जब टीम बन जाती है ना, तो टीम अपने आप में एक परिवार होता है, और परिवार के लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट अगर ना करें तो बात बनती नहीं है। इसलिए आपस में जब एक अच्छी टीम का गठन हो रहा है तो उसके अंदर ट्रस्ट भी होता है, उसके अंदर सपोर्टिंग नेचर होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना होती है। किसी को किसी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो वो दूसरे से ले लेता है, किसी को मार्केटिंग प्लान की जानकारी नहीं है तो किसी तीसरे से समझ लेता है, किसी को सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो नहीं समझ लेता है दूसरे से, ऑफर्स के बारे में नहीं पता है तो एक दूसरे से पूछ लेते हैं। सपोर्टिंग नेचर हो गया। इस सपोर्टिंग नेचर की भावना से ही टीम जो है वो क्या करती है, डेवलप करती है, आगे की तरफ चलती है। और उसके अंदर हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा इस चीज को। टीम बन गया इसका मतलब ये नहीं कि आपको आजादी मिल गई सोने की। अभी तो काम चालू है। अभी कुछ लोग सो नहीं क्या? इधर कोई सोया था, मैंने देख लिया था।
टीम बन गई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोने की आजादी मिल गई। टीम बन गया इसका मतलब ये है कि आपकी अगर अंदर कोई कमजोरी भी है तो इस टीम में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उससे सीख करके आप भी ताकतवर बन जाओ, है ना। एक बिच्छू की गैंग कहीं जा रही थी। बिच्छू देखा आपने? कितने पैर होते हैं? अब आप बोले बार बार पैर रखने की बात कर रहे हैं। नहीं, एटलीस्ट जब देखा है तो पता होगा, है? बाद कहीं जाकर के देखेंगे कितने पैर होते हैं। बिच्छू की गैंग कहीं जा रही थी तो किसी ने पूछा, ऐसी मजाक किया किसी ने, इसमें से टीम लीडर कौन है? इसमें से टीम लीडर कौन है? अप्लाई कौन है? तो उसके बगल वाले व्यक्ति ने कहा कि जिस बिच्छू को उठा करके आप उसके पैर गिन लो वही टीम लीडर है। ये किस कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला होगा? क्योंकि उस ग्रुप की जितने भी लोग हैं वो सब वैसे ही है ना। तो ये टीम अगर एक्टिव लोगों की टीम है तो इसमें कमजोर और कंफर्ट ग्रुप में रहने का अधिकार आपको नहीं है। हर कोई को ताकतवर बनना है, हर कोई को पावरफुल बनना है, हर कोई को खतरनाक बनना है, हर कोई को अचीवर बनना है। ये सुनो, ठीक है, इस भावना के साथ टीम काम करती है। बेनिफिट ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क के अंदर क्या फायदा होता है? क्विक सॉल्यूशन, कुछ पता नहीं है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं से आ जाता है। सुबह प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, शाम तक समाधान हो गया, होता है कि नहीं टीम? यस, है यस। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हर इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, एक चींटी की कल्पना कर रहे थे, चीनी का ढेला उठा करके जा रही थी, लेकिन अगर 5 किलो का गुड़ रख दिया जाए तो वो भी उठा करके लेकर के चल जाती। कैसे? टीम के माध्यम से। तो टीम अगर लग जाए तो बड़ा से बड़ा काम कर ले। डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज, अलग अलग तरीके के आइडियाज हो सकते हैं, जो बेस्ट आइडिया है सबको मिलकर के उस पर काम कर ले। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो भी टीम के अंदर बेस्ट आइडिया है, भाई 10 लोग 10 बात करेंगे, है 10 बात में से कोई एक बात अच्छी होगी, मान लेना है। किसी की बात अगर अच्छी है तो मान लेनी है, खत्म बात। और इसमें ईगो जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं उसकी बात क्यों मानूं। क्या लगता है, ये ईगो का कोई स्कोप है क्या टीम में? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ईगो का कोई मतलब ही नहीं है टीम में, और वो भी तब जब बिजनेस की बात हो रही है। लॉ ऑफ बिग पिक्चर, जब आप टीम में हैं तो बड़ा पिक्चर देखिए, क्योंकि टीम का मकसद ही है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। बड़ा बड़ा ड्रीम्स आप देखिए अपने लिए। आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं? 1 सेंटीमीटर का, 1 इंच का, 6 इंच का, 1 हाथ का, दोनों हाथ का, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। कंजूस लोग कभी भी हाथ फैला करके ये नहीं बताएंगे कि मेरे ड्रीम्स इतने बड़े हैं। क्यों? क्योंकि सबके ड्रीम्स तो पूरे हो चुके हैं। आपके ड्रीम्स कितने बड़े हैं? दर्शाइए दुनिया में कि मेरे ड्रीम्स कितने बड़े हैं। दर्शाइए कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। क्योंकि भगवान भी, याद रख लीजिएगा, अगर आप कंजूस है तो वो भी ऊपर बैठे, अरे तुम ही हमारी संतान हो। हमारा हाथ ही नहीं पहुंचा। दर्शाइए, दुनिया को बताइए कि मेरे ड्रीम्स में काफी बड़े हैं। नहीं बताएंगे पूरा ही नहीं होगा, और दुनिया को बता देंगे तो पूरा होने की संभावना बढ़ जाएगा। और दुनिया को बताइए या ना बताइए, अपनी श्रीमती को जरूर बताइए कि अगले साल हम गाड़ी लेने वाले हैं, अगले साल हम अपना फ्लैट में जाने वाले हैं। बताइए ना, हिम्मत है? यस, बोलिए है, क्योंकि आप टीम में हैं, आप किसी से कमजोर नहीं हैं, आप उस टीम का हिस्सा है जो हर कुछ कर सकती है, आप उस सिस्टम का हिस्सा है जो वास्तव में एक सफल सिस्टम है, आप उस कंपनी के प्लेटफॉर्म पे है जो 3 दशकों से भी ज्यादा वर्ल्ड स्तर पे काम कर रही है। जब इतने सारे चीज हैं और आपके पास एक से एक एग्जाम्पल है, लखपति की, करोड़पति की, अरबपति की, तो आप ऐसा कंजूसी क्यों कर रहे हैं कि हम ना बताएं? बताएंगे अपने ड्रीम्स को? yes! सबको बताएंगे? yes! जो नहीं सुनना चाहेगा उसको पहले बताएंगे? yes! अपने दुश्मन को पहले बताओ yes! कि मैं
व्हीकल लेने वाला हूँ, कार लेने वाला हूँ, मैं अपना फ्लैट लेने वाला हूँ, बताओ उसको। यस। हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो मत, चुन चुन करके बताओ, क्यों बताने तुमको? चुन चुन करके बताओ। बताऊंगा बात। और याद रखना, जिस दिन आप बता दिए ना, उस दिन आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। यस। ये हिम्मत करना पड़ेगा, मगर बताने के लिए। ये बताने का हिम्मत करना पड़ेगा। लोग चुप जाते हैं कि नहीं यही काम करने हैं, क्योंकि वो काम जो अब तक करते आए हैं उससे परिणाम और रिजल्ट क्या मिला? कुछ मिला? तो थोड़ा सा काम करने के स्टाइल को बदल दो। दुनिया को बताओ कि मैं ये करने वाला हूं, देखना दुनिया तैयार हो जाएगी आपके काम के लिए। लॉ ऑफ द पोजीशन, याद रखिए, आपकी सोच जो है ना, वो एक अच्छे दर्जे की सोच होनी चाहिए। हमेशा बेहतर की कामना कीजिए, हमेशा एक लेवल ऊंचा कामना कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहने की कामना कीजिए, क्योंकि जैसा आप अपने आप के लिए सोच रखते हैं वैसा ही कल को आप अपने आप को पाते हैं। What you think, what you are, जो आप सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर कमजोर भी है ना, तो अपने आप को कमजोर मत सोचिए। हेलो, कमजोर भी है तो अपने आप को कमजोर मत सोचिए। फाइनेंशियली अगर वीक भी है तो अपने आप को फाइनेंशियली वीक नहीं समझिए। अगर आपको दुनिया ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, फिर भी अपने आप को कमजोर और बुज़दिल मत समझिए। अगर आप फेलियर भी हैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना फेल हुए बहुत ऊंचाई पे चला गया? कोई है ऐसा? सो फेलियर इज द पिलर टू सक्सेस। जितनी बार आप फेल होगे उतना ही ज्यादा मजबूत बन करके उभरेंगे। और अगर समय लग रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना कुछ बड़ा चीज तैयार हो रहा है। प्रेशर कुकर में दाल बन जाती है, बनती है ना? कितने लोग बनाते हैं? सभी लोग। जल्दी बन जाता है? उसको पतीले में बनाओ तो ज्यादा टाइम लगता है। यस। स्वाद किसमें ज्यादा अच्छा? पतीले वाले में। ईमानदारी से बोलिए। पतीले वाले में। अगर हस्बैंड लोग होंगे तो वो सुन रहे होंगे, इसलिए ईमानदारी से बोलिए। पतीले में ज्यादा स्वादिष्ट दाल बनती है। यस। प्रेशर कुकर में दाल का स्वाद कम हो जाता है, लेकिन समय कम लगता है। उसी चीज को यहाँ पे कोरिलेट कीजिए। अगर आपको उपलब्धि देर से मिल रही है, यानी कि दाल बढ़िया से पक रहा है। दाल बढ़िया से पक रहा है, और जिस दिन पकेगा बराबर बटेगा और मजा आ जाएगा। चाहिए ना स्वादिष्ट दाल? चाहिए ना स्वादिष्ट जिंदगी? एक बेहतर सफलता? पकने दीजिए उसको बराबर। हतोत्साहित ना होइए, संयम और धीरज ना खोइए। लॉ ऑफ द कैटलिस्ट। टीम के अंदर कभी कभी कोई ऐसा होता है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है ना? यस। तो उससे क्या होना चाहिए? आपको जलन होना चाहिए। आमतौर पे जलन होती है, वो इंसान की परिभाषा। अगर आप इंसान नहीं है तो क्या है? क्या है जी? आप भगवान है? आप आम नहीं, खास है। आप खास है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर टीम के अंदर कोई तेजी से बढ़ रहा है तो उससे तकलीफ में आने की जरूरत नहीं है। उसके संपर्क में जाओ, देखिए कि वो कैसे कर रहा है। कोई तकलीफ की बात है इसमें? अगर उस चीज को आप सीख लेते हैं तो कोई तकलीफ की बात है? नो। आपके शरीर के ऊपर कितने ना जाने लाखों करोड़ों ये हेयर्स होंगे, क्या 2-4 हेयर्स गिर जाते हैं आप सीखते हो तो? नहीं ना, कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए जो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है वो टीम के लिए एक कैटलिस्ट है। जैसे जब आग जल रही होती है, 1 चम्मच घी डाल देते हैं तो क्या होता है? बूम। पेट्रोल डाल देते हैं तो क्या होता है? बूम। है ना? तो टीम के अंदर अगर कुछ ऐसा एलिमेंट अगर आ जाए अचानक से, वो तो उसको सीखिए कि कैसे वो ऐसा कर रहा है। उस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि आप उसके लिए अच्छा बड़ा तेजी से चल रहा है,
बताते, नहीं सोचे। अरे तेजी से अगर चल रहा है तो ये टीम को लेकर के आगे ही तो जाएगा, और टीम किसकी है? आपकी है। एक अच्छा कल्चर डेवलप होगा। इसलिए ऐसी चीजों का स्वागत कीजिए। लॉ ऑफ द कंपास, समय का हमेशा ध्यान रखिए कि किस दिशा में जा रहे हैं। हमेशा अपना कंपास जो है चेक करते रहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इज इट राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। नौबत नहीं आने दीजिए इस बात के लिए कि आपका कोई शुभचिंतक, आपका अपलाइन, आपका ग्रैंड अपलाइन कभी आपको फोन करके बोले कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अपना कंपास अपने पास रखिए। हेलो, यस, अपना कंपास अपने पास रखिए। हेलो, यस, आवाज आनी चाहिए। कंपास अपने पास रखना है। यस, आपके जिंदगी का रिमोट भी अपने पास रखना है। यस। रिमोट मतलब समझ गए ना? कोई दूसरा कोई आपको कंट्रोल ना करे। आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। आपके लिए कोई टारगेट फिक्स ना करे। ठीक है? लॉ ऑफ द बैड पीपल, अगर टीम में कोई गलत चीज है, निगेटिव चीज है, तो उसका निदान कर दीजिए। नहीं तो क्या होगा? आलू के बोरे में एक आलू अगर सड़ जाए, सब गए काम। इसलिए गलत चीज स्वीकार नहीं करेंगे। ये गलत चीज किसी भी रूप में हो सकती है। ये गलत चीज संस्कार के रूप में हो सकती है। ये गलत चीज माल प्रैक्टिस के रूप में हो सकती है। ये गलत चीज कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में हो सकती है। ये गलत चीज जो है ये एथिक्स इन बिजनेस के रूप में हो सकती है। कोई भी रूप हो सकता है। एथिक्स इन बिजनेस क्या होता है? एक छोटा सा मिसाल देते हैं। जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तो बिल मांगते हैं। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ले जाओ, बिल बाद में देंगे। ये एथिक्स ऑफ बिजनेस पे आता ही नहीं। ऐसा नहीं करना। कभी कभी कोई बोलते हैं एक काम करो, बीपी से कम में दे देते हैं, बीपी छोड़ देना। क्या कभी ऐसा होता है? ये तो फिर वही बात होगी ना कि वर्चुअल शादी करवा देते हैं, बीपी को छोड़ दो। नहीं होगा। तो कोई भी चीज जो निगेटिव है उसको दूर रखें, टीम में आने नहीं दीजिए। क्योंकि एक बार टीम के अंदर वो चीजें आ गई तो याद रखिएगा फिर नासूर बन जाएंगे, फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो ना गलत करेंगे, ना गलत बर्दाश्त करेंगे। तैयार है? यस, तैयार है? यस। ना गलत करेंगे, ना गलत बर्दाश्त करेंगे। तैयार है सभी ना? याद रखिएगा इस नीति को, लॉ ऑफ बैड पीपल। और ये बात लोगों के लिए लागू नहीं है, ये टीम के अंदर गलत चीजों के लिए कही गई है। लॉ ऑफ द प्राइस टैग, द टीम फेल्स टू रीच द पोटेंशियल व्हेन इट फेल्स टू पे द प्राइस। याद रखिएगा, बड़ी चीज की बड़ी कीमत, जहर की कीमत कितनी होती है और अमृत की कीमत कितनी होती है? फर्क है ना जी? यस, है, फर्क है कि नहीं? यस। तो जहर अगर चाहिए तो उसकी कीमत चुकाइए, और अगर अमृत चाहिए तो उसकी कीमत चुकाइए। अगर आपके सपने आम आदमी के सपने हैं तो उसके हिसाब से कीमत तय होगा। अगर आपके सपने खास लोगों के जैसे हैं तो कीमत उसके मुताबिक होगी। कीमत उसके मुताबिक होगी। क्योंकि आम लोगों के साथ क्या होता है, ये आम के ऊपर थोड़ी सी बात करें। आम सर्दी के मौसम में होता है, राइट? यस, नहीं, गर्मी के दिन में होता है। आम की कल्पना कीजिए, आप आम है कि खास है एक बार बता दीजिए। बड़ी मस्त चीज आपके साथ शेयर करूं, शांति से बैठे रहिए अपनी जगह पे। आम गर्मी के दिनों में होता है ना जी? आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप आम है कि खास है? खास है, आम है कि खास है? खास है। अब देखिए आम लोगों के साथ जिंदगी में क्या होता है। आम फल की कल्पना कीजिए। जब आम की शुरुआत होती है तो मंजर आते हैं, यस, आते हैं ना जी? यस, पेड़ों पे मंजर, तेज हवाएं चले, 50% मंजर समाप्त हो जाएगा। यस, आधा फसल खत्म। थोड़ा सा बड़ा हुआ, चिड़ियों की चपेट में आ गया, बचे हुए 50% अभी 50% समाप्त। क्यों? चिड़िया जाएगी, लोल मारेगी, है ना, चोट से मार मार करके उसको डैमेज कर देगा और आधा फसल डैमेज। उस समय थोड़े से बड़े हो गए। हम भी बचपन में शरारत किया करते थे गुलेल लेकर के, आप लोगों ने भी किया होगा और करते रहेंगे।
तो कुछ लोग गुलेल मार मार करके उस फसल को नुकसान करते हैं। तो तीन चरण हो गए। एक तो बंजर आई, तेज हवा के झोंके ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, चिड़ियों ने उसे बर्बाद किया। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने भी उसको डैमेज किया। थोड़े से पक जाते हैं, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो व्यापारी आता है और पकने के पहले, आम के पकने के पहले उसे तोड़ लिया जाता है और तोड़ करके मार्केट में ला दिया जाता है। और मार्केट के लाने के बाद उसको वहां से हमारे जैसे लोग खरीद के लाते हैं और चूल्हे के अंदर पकाते हैं। कुछ लोग सिलवट लोड़े पे रख रख करके कूच करके बनाते हैं। कुछ लोग उसकी चटनी बनाते हैं, कुछ लोग उसको उबालते हैं, कुछ लोग उसको धूप में पकाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा कार्यक्रम से उसे गुजरना पड़ता है। वो कार्यक्रम नहीं, वो क्रियाक्रम जैसा है। और उसके बाद कुछ फल लकी होते हैं जो पेड़ पे पकते हैं और पकने के बाद गिर जाते हैं और फट जाते हैं। यानी कि उनका होना और ना होना बात बराबर है। लेकिन कुछ लोग लकी होते हैं जिनको प्यार से तोड़ लिया जाता है और खा लिया जाता है। बात यही खत्म नहीं होती। जिसको खाया जाता है उसको अच्छे तरीके से चूस आ जाता है, उसकी हर रोम से चूस निकाली जाती है। और इतने तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं नरेंद्र सर, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि चूसने के बाद उसकी रेसा अलग करने के बाद भी उसकी गुठलियों को तोड़ करके अंदर से भी मसाला निकाल जाता है। समाज में डायबिटिक लोग भी है, बोलते इसको सुखा कर तो पाउडर बना के खाएंगे। तो दोस्तों, आम के साथ अगर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है तो ये बात मैंने फल की जरूर की थी, लेकिन लागू हमारे समाज में होती है ना। तो आज के बाद मैं समझूंगा कि जब भी हम बात करेंगे तो अपने आप में बदलाव करने की बात करेंगे, आम से खास होने की बात करेंगे। आम से खास होने की बात करेंगे, नहीं तो आम बने तो क्या असर होगा वो आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। सो दोस्तों, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोटिवेशन काम करती है जो आपके अंदर से आती है। बाहर का कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मैंने आपको कितना भी बोल लिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डेढ़ 2 घंटा में खत्म। लेकिन अंदर से अगर मोटिवेशन आ रही कि जीवन में कुछ बड़ा करना है, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो अंदर से जब मोटिवेशन आएगी ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। Keep these things in mind। कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। Everyone has a bad day। हर किसी की जिंदगी में एक खराब और मुश्किल वाला दौर आता है, जिस समय आपको मन करेगा कि दहशत की खाड़ी में डूब करके मर जाए, जिस समय आपको मन करेगा कि जाकर के समंदर में छलांग लगा दो। और कुछ लोग बोलते हैं चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। ऐसी भी स्थिति भी आती है, तो हर किसी के जीवन में आती है। घबराना नहीं है। अगर वो स्टेज पार कर लिए तो बहुत बड़ा चीज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बस उस स्टेज को पार कर लीजिएगा जहां आप सोचें कि मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए। बस वो अंतिम है, वो अंतिम स्टेज है। उसके बाद जो बदलाव होगी ना, कसम से बता रहा हूं, उसको अगर आपने बर्दाश्त कर लिया ना, उसको अगर घूट करके पी लिया आपने, कल जो सुबह सवेरा होगा वो एक नया सवेरा होगा, नई पहचान के साथ होगा, नई ऊर्जा वाला होगा, नई आपको सफलता देने वाला होगा, उपलब्धियों वाला होगा। हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है और टीम प्लेयर बनना है। और टीम प्लेयर बनने के लिए अंदर से भावना किस बात की लानी है कि मुझे जोड़ना नहीं है, जुड़ना है।
हेलो, मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे जुड़ना है। मैं एक दूसरे को जोड़ूंगा नहीं, मैं सबसे पहले जुड़ूंगा। जब आप जुड़ोगे तो दुनिया सारी अपने आप जुड़ जाएगी। टिप्स फॉर द टीम बिल्डिंग, कुछ चीजें हैं, याद रखिएगा कि टीम जो बना रहे हैं उस टीम का मकसद क्या है। अगर टीम बना लिए मकसद नहीं बताए तो टीम बेकार हो जाएगी। टीम का मकसद क्या है, कमिटमेंट होना चाहिए टीम के हर लोगों का, एक दूसरे के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ना जी। नियंत्रण होना चाहिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोलैबोरेट कीजिए, हर किसी को एक दूसरे को जोड़ करके चलिए, कम्युनिकेशंस को बढ़ने दीजिए, क्रिएटिव बनिए, इनोवेटिव बनिए और हमेशा एक दूसरे को तालमेल करते हुए आगे बढ़े। मैं यही चाहूंगा आप लोगों से। मुझे नहीं मालूम कि आज के सेशन से आप लोग क्या मिला और क्या करने वाले, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज पता है, अगर आपने अपने लिए सपना कुछ देखा है और उस सपने के साथ आपके परिवार के लोग भी अगर कनेक्टेड हैं और आपको कोविड के बाद भी मौका मिला है और इतनी बेहतर प्लेटफॉर्म मिली, इतने अच्छे लोग मिले हैं, जहां हमारे सिंह सर जैसे, मिश्रा सर जैसे, चौहान सर जैसे, नरेंद्र सर जैसे, यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, मेहता सर जैसे, मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट आप सभी को मैं एक इंस्पायरिंग एलिमेंट के रूप में देख रहा हूँ। आप जैसे बेहतर लोग हैं और एक दूसरे का हाथ थाम करके कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो धधकती हुई आग है, आपके अंदर एक सपने हैं, एक अच्छे सपने हैं, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम है और मैनेजमेंट जो है एक से बढ़कर के एक प्रोडक्ट्स आपको ला रही है। निगेटिव पक्ष को किनारे रख दीजिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये पॉजिटिव चीज है उसको लेकर के आगे बढ़ जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आम इंसान से खास की। तो खास बनेंगे, खास बनेंगे। और अगर कभी मुश्किल आ रही है, स्टेज आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो मेरी एक छोटी सी एक गायत्री मंत्र कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, है ना, वो दे करके जाता हूँ। अंतिम, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि अगर कोई रोक रहा है तो ऐसी स्थिति में गुनगुना लीजिए, काम आसान हो जाएगा कि समन तजारत हमारा ईमान नहीं, समन तजारत हमारा ईमान नहीं, हर घर पे रोके जाए ये मेरी शान नहीं। समन तजारत हमारा ईमान नहीं, हर घर पे रुक जाए ये हमारी शान नहीं। हमने तो बनाए हैं समंदर पे भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर पे भी रास्ते, हमें रोक पाना आसान नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, मौका दिया आप लोगों ने, इज्जत बख्शी, उसके लिए तहे दिल से आभार। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा और हम मिलकर जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। आप लोगों का तैयार